सो गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। एक छोटा सा गवाही जो परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए किया है। अच्छा रहता कि पापा खुद आके वो गवाही देते थे, क्योंकि उनके जीवन में जो इतने सालों में परमेश्वर ने काम किया है उसके वर्णन मैं आज करता हूँ। 1992 में जब पापा का काम चले गया था, वो परमानेंट एम्प्लॉय थे, उनको निकाला गया था। उनके साथ और 150 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गए थे विदाउट एनी नोटिस। तो उनका जो यूनियन है उन्होंने उनसे पूछा कि हमें क्यों निकाला गया है, तो उन्होंने उनके पास शायद पैसा नहीं था, कुछ तो रीज़न था जिसकी वजह से उनको निकाला गया। तो उसके वजह से उन्होंने केस किया था कंपनी के कि हमको डायरेक्टली निकाला गया है। 1992 से वो केस चलते आ रहा था और हम लोग प्रे कर ही रहे थे। 2010 से जब हम प्रभु यीशु में आए, हम उस विषय को लेकर ज़्यादा प्रे करने लगे। प्रभु आप उनके लिए कार्य कर, सिर्फ उनके लिए नहीं और बाकी भी एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, उनका भी पैसा अटका हुआ है, आप उसको मिलने के लिए सहायता प्रदान करें करके। तो बहुत टाइम हम प्रे करते रहे, लेकिन आंसर आ नहीं रहा था, वो डिले और होते जा रहा था। तो पप्पा हमेशा बोलता था कि क्यों डिले हो रहा है, हमको और प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर यही था कि जैसे सबोपदेशक में लिखा है, परमेश्वर का समय जो है वो उत्तम है। तो हमेशा मैं उनको वही बोलता था कि प्रभु ने जो टाइम चुना रहेगा वो परफेक्ट रहेगा, तो उस समय तक वेट करो। लेकिन वो 15 साल का जो सफ़र था, इतना हर दिन वेट करके एवरीडे ऐसे लगता था नज़दीक आ रहा है, फिर से डिले होता था, ऐसे नज़दीक आ रहा है, फिर हम ऐसे कई बार ऐसा होप भी छोड़ा कि ये मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी। बट लॉर्ड का काम ऐसा है कि जब हम प्रार्थना में विश्वास से कुछ मांगते तो हमारे लिए करता है। वो इतने सालों के बाद परमेश्वर ने उनका जो केस का पैसा अटका हुआ था वो देने के लिए सहायता किया प्रभु ने। और ये विषय को हम हमारे घर में जब प्रेयर रखा था, मैथ्यू ब्रदर को भी कहा था, मैथ्यू ब्रदर ने भी प्रार्थना किया था, और उसके बाद से ही धीरे धीरे परमेश्वर ने रास्ता खोला और उनका काम आगे होने लगा। और वो पैसा जो उनका मिलना था वो इतने 1992 के बाद और अभी 2024 में प्रभु की उस दिन रखा था प्रभु ने, उस दिन वो मिल पाया सब लोग को, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी एक गवाही है स्तुति के विषय में। हम लोग जब स्तुति का एडमिशन के लिए देख रहे थे तो बहुत हमारा इच्छा था कि उसको एक सेंट थॉमस स्कूल में डाले, जहाँ पर डेनिस और समानता पढ़ते हैं। वो मीरा भाईंदर का बहुत अच्छा स्कूल है जहाँ अच्छा डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चे लोग को। तो बहुत इच्छा थी हमारी वहाँ पर डालने के लिए, लेकिन जूनियर और सीनियर जब हमने उसको दूसरे स्कूल में किया तो वहाँ पर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, मिल नहीं पा रहा था। तो प्रिया बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि हमको वहाँ डालना था। उसने बहुत ट्राई किया था मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया वो। मैंने उसको एक ही चीज़ कहा, देख हम जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा हमारा परमेश्वर सोचता है। तो भले अगर प्रभु की इच्छा में अगर वो वहाँ पढ़ना नहीं है तो तू क्यों इतना टेंशन ले रही है, तू क्यों डिसअपॉइंट हो रही है, छोड़ दे। प्रभु की इच्छा में नहीं है तो छोड़ देना कर। तो फिर हम लोग ने ऐसा वो बात को छोड़ दिया और उसको वहीं पर रखा। लेकिन इस साल बाय गॉड, इस साल भी उसने ट्राई किया था करने के लिए, लेकिन इस साल भी मालूम पड़ा कि वहाँ पर कुछ वैकेंसी नहीं है, तो जो बच्चे हैं उनको ही प्रमोट कर करके आगे लेंगे, तो हम लोग ने छोड़ दिया। लेकिन इस साल अचानक अभी कुछ महीने पहले मुझे कॉल आया मेरे मोबाइल पे, बोला कि मैं सेंट थॉमस से कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोगों ने रिफ़र किया है, मतलब आप लोग को हम लोग इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आप लोग ने 2-4 बार ईमेल किया, हम लोग को बार पूछ रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके बच्चे को भी एक मौका दे। तो मैंने पूछा क्या एग्जैक्टली है, तो उन्होंने बोला 40 से 50 बच्चे लोग एग्ज़ाम लिखेंगे, उससे 2 या 3 बच्चों को वो लोग सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग ने बोला अरे वाह, मतलब अच्छा मौका है इसमें, वो करेगी तो अगर लॉर्ड की इच्छा में है तो उसको मिल जाएगा। फिर हमने उसको टेस्ट के लिए भेज दिया और फिर फादर का कॉल आया वहाँ के जो स्कूल के, और उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची पास हो गई है और 2-3 बच्चों में उसका नंबर भी आया है, तो आप आकर एडमिशन के लिए देख सकते हो। तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर किस रीति से दरवाज़ा खोलता है। हम लोग ने जहाँ एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया था, अगर प्रभु की इच्छा में नहीं है तो नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बट लॉर्ड ने देखो कैसे वहाँ 2 वैकेंसी खोला और इतने बच्चों में उसका नंबर लग गया। तो इट्स अमेजिंग वर्क, जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं तो सचमुच वो हमारे लिए मार्ग खोलता है। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। क्या हमने आज कुछ सीखा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी से कुछ ना कुछ बातें किया रहेगा। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं
अपने एल्डर भाई को जब फ़ोन करता हूँ, मैं वो चीज़ जो ऑपोजिट है किसी के विरोध में, कुछ बात है जो मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, बट मैंने बोला हूँ, बट उसका रिस्पॉन्स से मैंने सीखा कि सामने वालों को इस तरह से हमको नीचा नहीं करना चाहिए या नीचा बोलना नहीं चाहिए। हो सकता है हम घर में ही बोलते रहेंगे किसी के बारे में नीचा बात, अरे ये ब्रदर ऐसा, ये सिस्टर ऐसी है, ये, बट वो ब्रदर और ब्रदर हमारे बीच में है। सो उससे बात करते समय मैंने सीखा, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स इस तरह था, उनका साइलेंट हो जाता था। मैं सोचता कि मैं कुछ सवाल पूछ रहा, ब्रदर को जवाब नहीं दिया, तो मैं सोचता था बाद में कि क्यों ऐसा हुआ रहेगा, तो वो सुनता था, बट उनको पता थी कि हमको किसी का बुराई नहीं करना या किसी को नीचा नहीं करना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करते, एक गॉडली एग्जाम्पल हमारे बीच में है मेरे प्रिय भाइयों, कि हम उसको फॉलो कर सके। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, प्रभु ने हमको जिस बात को सिखाया। आज की बहुत ज़रूरत वचन प्रभु ने भाई मैथ्यू के द्वारा बात करने के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। We heard a message which was something much needed to us. प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है। God has kept us here on this earth. जब यीशु 33 वर्ष इस धरती पर था, When Jesus was here on this earth for 33 years, और उस समय की प्रतिशत ऐसा था कि 99% लोग एक साइड था, 1% एक साइड था। उस समय की प्रतिशत जो परसेंटेज ऐसा था, 99% लोग एक साइड था, यीशु एक साइड था। in that day and age, the condition was such that all the people were, 99% of the people were on one side and Jesus himself was on the other side. मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसा है। I want to tell you how. जब किसी औरत को व्यभिचारी करते हुए पकड़ा गया था, Like when a woman was caught in the act of adultery, बहुत सारे झुंड आया उसको दोष लगाने हैं, a whole mob, a crowd collected to punish and to blame her. और ये वो झुंड को ऐसा कर सकते हैं 99% एक साथ झुंड था, So the crowd represents that 99%. बट एक व्यक्ति अलग था। But one person was different. भले उन्होंने पाप किया, औरत ने पाप किया, It is true that the woman had committed sin, बट उसको मालूम था यीशु मसीह आया है पापियों के लिए। but she knew that Jesus had come for sinners. उसको पता था, यीशु को पता था कि इसको आज मैं ऊंचा उठाने वाला हूँ। Jesus knew that he was going to lift her up. लेकिन दुनिया में हम संसार में देखते हैं कि 99% लोग ऐसा ही है। आज हम छोटी से छोटी पाप करते, हमें दंडवत करने के लिए या न्याय करने के लिए सोच करते रहते हैं। But here in this world, when we do a small mistake, 99% of the people are ready to blame us, to condemn us. लेकिन यीशु आया पापियों के लिए, But Jesus came for the sake of sinners. यीशु आया बीमारी लोगों के लिए। Jesus came for the sick. यीशु ने कहा मैं जो चंगे हैं उनके लिए नहीं आया हूँ। Jesus said, I didn't come for the healthy. उसने ये नहीं कहा जो निष्पाप है उनके लिए आया हूँ। He didn't say that I came for the holy people. जो निष्पाप है उनके लिए नहीं आया हूँ। He said, I've come for the sinners. जो निष्पाप है, He said, I didn't come for the people without sin. मैं आया हूँ पापी लोगों के लिए। He said, I've come for sinners. तो वो सोच यीशु कितना हमारे ऊंचा उठाने के लिए सोच है उनके मन में। So just imagine how much Jesus wanted to lift us up. एक बार यीशु एक गांव में आया था, जक्कैया करके एक नाटा व्यक्ति यीशु को देखने के लिए झाड़ पे चढ़ गया था। Once Jesus came to a village where a short man by the name of Zacchaeus और climbed up a tree to see उस समय Jesus. उस जक्कैया को सारे लोग देख रहे थे कि सबसे बड़ा पापी इस गांव में है। And in that time, all the people knew Zacchaeus as a worst sinner in that place. यीशु कहते हैं कि मैं आज तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ। And Jesus told Zacchaeus that I'm going to come to your house. तो एक दो वचन में बांटना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 13, कोई पढ़े हिंदी? Matthew chapter 19 verse 13. Can somebody please read it? तो यहाँ एक बालक यीशु के पास लाने के लिए एक घटना पढ़ते हैं हम लोग। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 13। Here we see one child was brought to Jesus. ये पढ़े।
14. सो पर इस घटना में कौन डांट रहा है? So, whom was Jesus scolding? जो बच्चे लोग यीशु के पास आना चाहता है उनको कौन डांट रहा है? The children who were wanting to come to Jesus, who was scolding them? जो लोग यीशु के साथ चल रहे थे फिर रहे थे वही लोग डांट रहे हैं. The people who were with Jesus, they only were scolding the children. जहाँ पर यीशु ऊंचा उठाना चाहता था और उसकी स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए था, लेकिन बुरी बात है कि चेलों के अंदर भी यही था कि यीशु के साथ चलते हुए भी तो उनको आने के लिए रुकावट डाल रहा था. Jesus wanted to lift up the people, and instead of having that nature in them, they were stopping the children and they were putting down the children. लूक चैप्टर 18:35 और एक घटना मैं बताना चाहता हूँ. लूक चैप्टर 18 वर्स 35. Luke 18:35, another incident is सो यहाँ एक अंधा भिखारी के बारे में हम पढ़ते हैं. there. So here it talks about a blind beggar. सो 35 से कैन यू रीड इट? Wha- 36 कंटिन्यू. सो यहाँ पर भी कुछ घटना हम देखते हैं कि जो यीशु के पास आने के लिए एक पापी व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति, एक भिखारी व्यक्ति तरस खा रहा था. So here we see another incident where one sinner, a blind person, was desperate to come to Jesus. कल्पना करो एक भिखारी यीशु के पास आना चाहता है, वो अंधा है. Just imagine there's a beggar who is desperate to come to Jesus, and he is also blind. जो कुछ लोग चंगे लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, उसको क्या करना चाहिए? So the people around who are well, what should they have done? उस व्यक्ति को हाथ पकड़कर यीशु के पास लाना चाहिए, They should have held his hand and brought him to Jesus, क्योंकि अंधा था वो because he is blind और also, उसकी हालत तब भिखारी था वो. and he was a beggar also. अगर आप यीशु के साथ चलते हुए फिरते उस व्यक्ति को हाथ पकड़कर यीशु के पास लाना चाहिए था. If we are following Jesus, we would have held his hand and brought him to Jesus. लेकिन वचन क्या कहते हैं? But what does the word say? उनको डांटा, They scolded him. ऐसा मत बोल, पुकारो मत अभी, They said they asked him to keep quiet and not हमारा shout, स्वामी को तकलीफ हो जाएगा. that our master will be troubled. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप और मेरे पापियों के लिए यीशु मसीह आया है. Brothers and sisters, sinners like you and me, for us also Jesus So, came. हमारा बुलावा है, प्रभु यीशु चाहता है कि हम एक दूसरे को ऊंचा उठाएं. So it is our calling, and Jesus desires that we lift each other up. पवित्र आत्मा में मदद करें. May the Holy Spirit help us. सो हम इस प्रभु मेज में आगे बढ़ेंगे. सो एक दो वचन में बांटना चाहता हूँ. जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना के किताब 6 वर्स 51. यूहन्ना के किताब 6 वर्स 51. या तो यीशु मसीह यहाँ कहता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से आया हूँ कौन है? वो खुद कहते हैं मैं हूँ. जब ये बात उसको कहा, यहूदी लोगों को कुड़कुड़ाने लगा कि अरे ये तो मरियम और यूसुफ से जन्मा है, ये स्वर्ग की बात कहाँ से बात कर रहे हैं, ये स्वर्ग से आया करके क्यों बोल रहे हैं? तो आगे वचन में लिखा है कि वो कुड़कुड़ाने लगा कि हम लोग तो जानते हैं इसकी माँ बाप कौन है, हम जानते हैं इसकी माँ मरियम है और इसके पापा जोसेफ है, और हम जानते हैं कि ये इनसे जन्मे हैं, लेकिन ये यहाँ पर कहता है कि जो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरा हूँ वो कौन है? मैं हूँ. कई बार यीशु की वचन जब बोलते थे लोग समझने में बहुत समय लग जाता था, कई बार लोगों को समझने में नहीं आता था. लेकिन अच्छी बात है कि जब चेले लोग समझ में नहीं पाते थे, लेकिन उसके अकेलेपन में जाके पूछते थे कि प्रभु इसका अर्थ क्या है, तब उनको बोलता था यीशु मसीह. लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कि जो यीशु ने वचन बोला उस वचन को वो समझने के लिए कोई कोशिश नहीं करते थे, इसलिए वो लोग कुड़कुड़ापन करने लगा. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे बड़ा एक पाप है जो इज़राइल में हम देखते सबसे बड़ा पाप है कुड़कुड़ापन. वहाँ पर
यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, लेकिन वो लोग कुड़कुड़ाने लगा, अरे ये कैसा बोल सकते, ये कैसा बोल सकते, ये हम तो इसके माँ बाप को सबको जानते हैं, कैसा बोल सकते करके कुड़कुड़ापन लगा। तो यीशु के वचन के प्रति हम पाप भी कर सकते हैं कुड़कुड़ापन करके। तो इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जॉन चैप्टर 6 और आगे पढ़ेंगे कि या पढ़ो सिस्टर। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि यीशु की कुछ दिन के बाद वो क्रूस पर जाने वाला है और उसकी शरीर आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर टंगाया जाएगा और उसकी लहू आपके और मेरे पापों के कारण बहाया जाएगा। उससे पहले यीशु ने कहा गया कि जब तक आप इस मांस और लहू नहीं खाएगा और मेरे साथ कोई सहभागी नहीं होगा। आगे पढ़े सिस्टर। तो यीशु मसीह एक गंभीर बात करते हैं कि जो मेरा मांस खाता है और जो लहू पीता है सो अनंत अंतिम दिन में मैं उनको क्या करूँगा, वापस जिलाऊंगा। इसका मतलब क्या है? यीशु ने जो रोटी तोड़ा वहाँ पर और उसने जो द्राक्षरस वहाँ पर रखा, वो खाएंगे, वो पिएंगे, वो मरेंगे नहीं, निश्चय मर जाएगा उसका। जब परमेश्वर ने आदम को कहा उस एदन की बगीचे में उस झाड़ की फल मत खाओ, लेकिन उसने खाया, लेकिन क्या हो गया? उसकी मृत्यु शारीरिक हुआ या आत्मिक हुआ? आत्मिक मृत्यु हुआ, शारीरिक मृत्यु नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी जब हम प्रभु की मांस और उसकी लहू में सहभागी लेते हैं, बिना पहचान से हम सहभागी लेते हैं, तो हमारा क्या होगा? हमारा आत्मिक मृत्यु होगा, ना कि हमारा शारीरिक मृत्यु। इसलिए पौलुस कहता है कि 2 कोरिन्थियंस में लिखा है 11 अध्याय में लिखा है कि जब कभी इस रोटी में से खाते हो पीते हो, मनुष्य अपने आप को क्या करे? जांचे। क्या करे? जांचे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कई लोगों के अंदर ये विश्वास है कि इस रोटी में भाग लेने से या इस द्राक्षरस में भाग लेने से मैं स्वर्ग चले जाऊँगा, मैं हेवन चले जाऊँगा। मैं ब्रदर्स, ऐसा है तो क्रूस में एक चोर था, उसने कभी प्रभु भोज में भाग नहीं लिया, कभी प्रभु भोज में भाग नहीं लिया, लेकिन जब वो मर गया था यीशु के साथ, उसकी दूसरी क्षण में किधर था? वो परदेश में था। इसका कारण ये था कि वो यीशु मसीह को पर विश्वास किया क्रूस पर। तो प्रभु भोज यानी रोटी और ये द्राक्षरस जो है उसकी चिन्ह है। क्या चिन्ह है? कि मैं यीशु ने जो कुछ मेरे लिए किया हूँ 2000 साल पहले, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। ये याद के लिए किया करो। किसके लिए? याद के लिए किया करो कि 2000 साल पे आपके लिए मेरे लिए क्या किया। जब मैं भाग लेता हूँ सो मैं याद रखता हूँ कि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया। जो नंगा हो गया मेरे कारण क्रूस पर, जो शर्मिंदा हो गया मेरे कारण क्रूस पर, 2000 साल पहले अपने आप को मैं क्रूस पर देखना चाहता हूँ। इसलिए पौलुस कहता है कि अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांचो, ना किसी और को। तो बहुत गंभीर बात यहाँ पर लिखा है कि प्रभु भोज की सेवा में जब हम भाग लेते हो अपने आप को जांचना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो खाते पीते समय अगर आप नहीं जांचेंगे अपने ऊपर क्या लाएगा? प्रभु के सामने अपराधी लाएंगे। सो ये समय है और हम आंख बंद करेंगे।